मई 2026। आसमान में गहरे सलेटी बादल घिरे थे और नीचे गंगा नदी अपने पूरे उफान पर थी। सोचिए, जो भारी भरकम ढांचा दशकों से लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा था, वो अचानक कांपने लगा। हवा में कंक्रीट के चटकने की एक डरावनी आवाज गूंजी, जो किसी की भी रूह कपा दे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ एक कंक्रीट के ढांचे के दरकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस भयानक सच्चाई को डिकोड कर रहे हैं जो इस पूरी तबाही के पीछे खामोशी से छिपी थी। ग्राउंड पर जो माहौल था ना, वो किसी खौफनाक हॉलीवुड डिजास्टर फिल्म से कम नहीं था। स्लैब में दरार आ गई, सड़क धंसने लगी और ट्रैफिक एकदम से रुक गया। ये उस सुबह वहां मौजूद लोगों के असली शब्द हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। नीचे नदी का डरावना बहाव और ऊपर अचानक से धंसती हुई सड़क, गाड़ियों के ब्रेक लगने की तेज आवाजें, चीख पुकार और वो अनजाना खौफ कि क्या ये पूरा का पूरा पहाड़ जैसा पुल अभी नदी में समा जाएगा। पुलिस के बैरिकेड्स, सायरन और मीलों लंबा जाम। उस सुबह की ये एक बेहद खौफनाक हकीकत थी। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 1 की, बिहार की जीवन रेखा। एक ऐसा सुनहरा दौर जो अब कांप रहा है। 4.7 किलोमीटर्स। जी हाँ, 4.7 किलोमीटर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये इस विशालकाय संरचना के उस भारी भरकम आकार को दर्शाता है जो गंगा नदी के ऊपर सीना ताने खड़ा था। 1990 के दशक में बना और प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया ये पुल अपने आप में एक इंजीनियरिंग का अजूबा था। ये पुल सिर्फ ईंट पत्थर का रास्ता नहीं था, ये लिटरली राज्य की अर्थव्यवस्था की नसें थीं। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली सबसे मेन कड़ी, रोजमर्रा का कृषि व्यापार हो, स्कूल जाने वाले बच्चे हों या एम्बुलेंस में ले जाए जा रहे क्रिटिकल मरीज, सबके लिए यही एकमात्र रास्ता था। और उन हैवी कमर्शियल ट्रकों का तो पूछिए ही मत। अब सोचिए, जब ऐसी कोई जीवन रेखा अचानक कट जाए तो सिर्फ गाड़ियां नहीं रुकती, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था और इंसान की जिंदगी ठहर जाती है। और यहीं से हम आते हैं अध्याय 2 पर, अनदेखी चेतावनियां, एक पूर्व निर्धारित आपदा की गूंज। क्योंकि सच कहूं तो ये सब अचानक रातों रात नहीं हुआ था। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप हुआ। खतरे की घंटियां सालों पहले से बज रही थीं। वहां से गुजरने वाले लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि भारी ट्रक गुजरने पर पुल असामान्य रूप से कांपता है। फिर कुछ महीने पहले लोहे में लगा जंग और कमजोर होते जोड़ साफ साफ दिखने लगे। सड़क धंसने लगी। और तो और कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर इन दरारों के दहशत भरे वीडियो भी वायरल हुए थे। लेकिन हुआ क्या? उन सभी चीखों को बस प्रशासनिक फाइलों के नीचे दफना दिया गया। अब इसके तकनीकी और इंजीनियरिंग पहलू को समझते हैं। अध्याय 3 में विफलता की शारीरिक रचना। आखिर इन दरारों के पीछे की पड़ताल क्या कहती है? इस भयानक विफलता के पीछे मुख्य रूप से 5 कारण छिपे थे। पहला, पुराना होता ढांचा। लगातार बारिश और चिलचिलाती गर्मी ने इसे अंदर से कमजोर कर दिया था। दूसरा, क्षमता से कहीं ज्यादा वजन, यानी ओवरलोडिंग। तीसरा फैक्टर था रख रखाव में भयंकर लापरवाही, मतलब जंग लगे और कमजोर हिस्सों को सीधे सीधे इग्नोर कर दिया गया। चौथा है नदी का तेज कटाव। और पांचवा, जिस पर जनता को सबसे ज्यादा गुस्सा है, वो है भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण सामग्री के गंभीर आरोप। समस्या की जड़ को आप इस तुलना से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बाईं तरफ देखिए, 90 के दशक का वो ओरिजिनल डिजाइन जिसे उस वक्त के नॉर्मल ट्रैफिक और कम वजन के हिसाब से बनाया गया था। और दाईं तरफ है 2026 की खौफनाक सच्चाई, लगातार गुजरते विशालकाय कंटेनर और हद से ज्यादा भरे हुए ओवरलोड ट्रक। ढांचा वही पुराना था, लेकिन उस कंक्रीट पर बोझ कई गुना बढ़ चुका था। ये तो बस वक्त की बात थी। अब जो तकनीकी शब्द आप यहां देख रहे हैं, स्कोरिंग, ये बहुत ही दिलचस्प और उतना ही खतरनाक है। सतह के ऊपर तो ओवरलोडिंग अपना काम कर ही रही थी, लेकिन पानी के नीचे ये स्कोरिंग एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा था। ये नदी का वो हिंसक बहाव है जो पिलर्स के नीचे से मिट्टी और रेत को लगातार काटता रहता है। अब आप ही सोचिए, जब नींव ही खोखली होने लगे तो ऊपर का ढांचा कब तक टिक सकता है? ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही क्रूर विज्ञान है। तो इसका आम जनता पर क्या असर हुआ, ये हम देखेंगे अध्याय 4 में। मानवीय कीमत, एक ऐसा राज्य जो पूरी तरह से ठहर गया। इस घटना के तुरंत बाद जो हालात बने वो सच में डराने वाले थे। भागलपुर की सड़कों पर कई कई किलोमीटर लंबे जाम लग गए। व्यापारिक गाड़ियों के फंसने से करोड़ों का नुकसान हुआ और ईंधन की भारी बर्बादी हुई। लेकिन सबसे दर्दनाक स्थिति उन एम्बुलेंस की थी जो क्रिटिकल मरीजों को लेकर घंटों तक फंसी रही। हालात इतने बेकाबू हो गए कि प्रशासन को तुरंत हरकत में आना पड़ा। भारी वाहनों पर पूरी तरह से बैन लगाना पड़ा और एक हाई लेवल तकनीकी जांच के आदेश देने पड़े। तो सबसे अहम बात क्या है?
इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स का निष्कर्ष एकदम साफ है कि सिर्फ दरारों में सीमेंट भर देना काफी नहीं है। ये कोई छोटी मोटी खरोच नहीं है, ये एक पूर्ण संरचनात्मक विफलता का अलार्म है। बिहार को अब भविष्य के दबाव और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए एक बिल्कुल नए और आधुनिक पुल की ही जरूरत है। शॉर्टकट से अब काम नहीं चलने वाला। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। चलिए नजर डालते हैं अध्याय 5 पर। भारत के लिए एक चेतावनी, देश भर में चमराता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर डेटा देखें तो आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। भारत में पुलों के लिए जो सबसे बड़े जोखिम हैं, उनमें 35% खतरा तो सिर्फ उन पुरानी संरचनाओं से है जो अपनी उम्र पार कर चुकी हैं। 30% जोखिम रख रखाव या मेंटेनेंस न होने का है। बाकी का 20% ओवरलोडिंग और 15% तकनीकी भ्रष्टाचार का है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें तुरंत स्मार्ट ब्रिज मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाना होगा जो किसी भी बड़ी तबाही से पहले हमें अलर्ट कर सके। अंत में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल छोड़ जाती है। क्या इन विशाल ढांचों का रखरखाव सिर्फ कागजों और सरकारी फाइलों में ही चल रहा था? जरा सोचिए, जब कोई पुल टूटता है तो क्या सिर्फ कंक्रीट और सीमेंट का मलबा बिखरता है, या फिर उन लाखों लोगों का भरोसा टूटता है जो हर सुबह उस पर अपनी जिंदगी रख के निकलते हैं? ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसका जवाब इस सिस्टम को आज नहीं तो कल देना ही होगा।